शुआन की बहन को अपने पापा और बड़े भैया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही होती है। वो तो उनसे बात भी करने जाना चाहती थी, मतलब आर्ग्यू करने जाना चाहती थी, पर टैंग उसे रोकती है क्योंकि इससे बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। वह यू मिंग शुआन से मिलने आया होता है, फिर वो उसे दवाई लगाने बैठता है। वैसे तो उसे शुआन पे भरोसा नहीं था, पर ऐसे ही वो दवाई लगा के देता है। शुआन उससे उनके पुराने दिन के बॉन्डिंग के बारे में बात करता है, जहाँ यू मिंग उस पे आंखें बंद करके भरोसा करता था। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े थे, पर यूमिंग को पास्ट के बारे में सोचना नहीं था। उसे अपनी नई जिंदगी, नए रास्ते पसंद थी। वह मैनेजर शुआन के पापा के लिए नाश्ता लेके आए होते हैं और फिर दोनों में शुआन को लेके बात चलने लगती है। दरअसल शुआन के पापा जानते थे शुआन एक्चुअली गोलू के पापा के बेटे हैं। उस दिन मार खाने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, फिर उन्होंने ही प्लान करके रास्ते से उसे घर लेके गए थे। शुआन की मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो ऐसा ही लगा था कि वो शुआन को रास्ते से पाई थी। शुआन के पापा को इस बात का डर था कि शुआन के रगों में तो गोलू के पापा का ही खून बह रहा है, तो उसके लिए धोखा देना मुश्किल बात नहीं थी। उन्हें ये भी डर था कि गोलू के पापा ने शुआन को सब बता तो नहीं दिया होगा। वहाँ भाभी जी को शुआन के लिए बुरा लग रहा था। वो तो टैंक को फंसाना चाहती थी, पर बीच में शुआन के आ जाने से उसका प्लान तो बर्बाद होता ही है और ऊपर से उसके प्यार को भी सजा मिलती है। वो फिर से टैंक के खिलाफ अपनी सासू माँ के कान भरने लगती है। वह टैंक शुआन का ख्याल रख रही होती है। टैंक के होने की वजह से शुआन का सारा दर्द जैसे गायब हो गया था। इस सिचुएशन में भी वो टैंक के साथ मजाक कर रहा होता है। उसे टैंक से मार भी पड़ती है। शुआन तो बोल ही डालता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी इतनी केयर करती है। टैंक कहती है वो तो ये सब वर्कशॉप के लिए कर रही है, उनके इतने दिनों की मेहनत बेकार गई, तो उसे तो जल्दी से ठीक होना है ना, फिर से सब ठीक करने के लिए, इसीलिए वो उसकी केयर कर रही थी। शुआन का मूड तो एकदम से ऑफ हो जाता है। जाते वक्त टैंक भाभी जी को शुआन का ख्याल रखने के लिए कह जाती है। भाभी जी तो वैसे ही शुआन का ख्याल रखती, पर टैंक को शुआन के आसपास ना आने देने के लिए वो नया प्लान सोच रही थी। अगले दिन ये दोनों मिलकर शुआन की इनोसेंस प्रूफ करने का प्लान बनाने लगते हैं। वहाँ टैंक असिस्टेंट पे शक करते हुए उसका पीछा कर रही होती है और वो उसे गोलू के पापा के दुकान पे जाते हुए देखती है। यहाँ ये दोनों गोलू का पीछा करने लगते हैं। टैंक असिस्टेंट से सामने आके पूछताछ करने लगती है। वो उन्हें साफ साफ कल्प्रिट कह के इल्जाम लगाती है, पर वो कहती है वो गोलू के पापा के दुकान पे इन्वेस्टिगेट करने गई थी और उसे पता चल गया है कि असली कल्प्रिट कौन है। फिर टैंक उसके साथ मिलकर प्लान के बारे में बात करती है। वहाँ ये दोनों गोलू का पीछा करते हुए वर्कशॉप चले आते हैं। वो दोनों उसे फिंसन से बात करते हुए देख के उन्हें कल्प्रिट कहते हुए दौड़ के आते हैं। ये दोनों उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वैसी कोई बात नहीं है, पर ये दोनों तो उन पे विश्वास ही नहीं करते हैं। शुआन की बहन फिंसन के हाथों से जबरदस्ती रुमाल ले लेती है। उसे लग रहा था उस रुमाल पे शायद ये सब सीक्रेट कोड है उनके फॉर्मूला के बारे में। तब फिंसन को ना चाहते हुए भी बताना ही पड़ता है कि वो गोलू को पसंद करती है। गोलू तो ये सुन के शर्मा ही जाता है। वो फिंसन को हाँ तो नहीं कहता, पर उसका रुमाल लेके चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग यूमिंग से शुआन के बारे में बात करने आई होती है। वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि शुआन इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, पर यूमिंग को अपने रिश्ते से ज्यादा अपने आंखों देखी बात पे भरोसा होता है। वो शुआन को इनोसेंट मानना ही नहीं चाहता था और ऊपर से वो टैंक से पूछता है वो शुआन के लिए इतनी केयर क्यों करती है। तब टैंक के पास कोई जवाब नहीं होती। बाद में वो शुआन को देखने आती है, पर शुआन के मॉम के रहते वैसा होना पॉसिबल नहीं था। वो टैंक से अलग से बात करना चाहती है। बाद में शुआन की मॉम टैंक को कल्प्रिट कहती है। टैंक कहती है वो प्रूफ कर देगी कि कल्प्रिट कोई और ही है। तब शुआन की मॉम उसे 3 दिन का टाइम देती है, नहीं तो वो उसे फिर कभी उनके आंखों के सामने आने से मना करती है। खास करके उनके परिवार के साथ किसी भी रीजन से जुड़े रहने से मना करती है। टैंक भी चैलेंज एक्सेप्ट करती है। बाद में टैंक फिर से असिस्टेंट के साथ प्लान के बारे में बात करने बैठती है। अगले दिन असिस्टेंट शुआन के पापा के पास आती है। पहले तो वो शुआन के इनोसेंट होने के बारे में बात करती है और फिर वो उन्हें उनके प्लान में शामिल होने के लिए कहती है, उनके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए कहती है। अगले दिन इसे कंफ्यूज करने के लिए टैंक सबके सामने असिस्टेंट को कल्प्रिट साबित करती है। शुआन के पापा भी प्लान के मुताबिक असिस्टेंट को सस्पेंड करते हैं। इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर टैंक और असिस्टेंट के बीच इतनी अच्छी रिलेशन होने के बावजूद वो उस पर शक कैसे कर सकती है, पर वो बच गई है सोच के खुश भी होती है। बाद में अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो गोलू के पापा से मिलने आती है। टैंक भी तो यूमिंग को यही दिखाने लेके आई थी। यूमिंग को एविडेंस को लेके फिक्र होने लगती है, पर टैंक को पता था आगे क्या करना है।
गोलू के पापा तो बड़े ही निश्चिंत थे, पर ये अपने बातों से उन्हें भी चिंता में डाल देती है। गोलू के पापा उसे बहुत ज्यादा जरूरत न पड़ने पे आने से मना करते हैं। वहाँ भाभी जी श्वान के लिए सूप लेके आई होती है। वो जब श्वान के पास बैठती है तब श्वान उसे टैंक समझ के उसका हाथ पकड़ता है। भाभी जी को बुरा तो लगता है, पर इस पल को वो गंवाना नहीं चाहती थी। वो भी श्वान का हाथ पकड़ के अपने सीने से लगा के रखती है और ऐसा करते हुए श्वान की मॉम देख लेती है। फिर वो आके भाभी जी को एक थप्पड़ लगा देती है। यूमिंग और टैंग भी वहाँ आ जाते हैं। टैंग भाभी जी की तरफ से बात करती है तो श्वान की मॉम उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। फिर वो भाभी जी को लेके वहाँ से चली जाती है। श्वान की मॉम तो भाभी जी को घर से निकाल देने की बात करती है, पर भाभी जी बचपन से यहाँ रह रही थी तो ना ही उसकी कोई रिलेटिव्स थी और ना तो कहीं जाने की जगह। वो अपने सासू माँ से रहने की भीख मांगने लगती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें गलतफहमी हुई थी। श्वान ने टैंक समझ के उसका हाथ पकड़ा था और वो उसका हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। बस इतना ही हुआ था, पर सच्चाई हमें भी पता था। श्वान की मॉम भी ना समझ नहीं थी और भाभी जी को तो पता ही था कि वो क्या कर रही थी। फिर भी उसके भीख मांगने से श्वान की मॉम फिलहाल के लिए बात को जाने देती है। बाद में भाभी जी तो श्वान के पकड़े हुए हाथ को लेके खुश होने लगती है। वहाँ यूमिंग श्वान पे गुस्सा होने लगता है, पर श्वान तो अपने होश में ही नहीं था। पर वो ये भी नहीं कह पाता है कि वो टैंक को समझ के भाभी का हाथ पकड़ा था। फिर भी इन्हें थोड़ा सा तो अंदाजा हो ही जाता है। बाद में टैंक श्वान से असली कल्प्रिट के बारे में बताती है और उसे सूप भी पिला के देती है। अगले दिन श्वान अपने मॉम से रात में हुई बात को क्लियर करने आता है। वो नहीं चाहता था उसकी वजह से भाभी जी का रेपुटेशन खराब हो, पर बात सिर्फ भाभी जी की नहीं थी, उसके परिवार के रेपुटेशन की भी बात थी। श्वान के मॉम को श्वान के टैंक के बारे में सोचने वाली बात भी पसंद नहीं आती है। बाद में श्वान अपने पापा से बात करने आया होता है। उसका पापा उससे माफी मांगते हैं। बातों ही बातों में श्वान कहता है अब वो वर्कशॉप की जिम्मेदारी यूमिंग को देना चाहता है। उसका पापा इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहते थे, पर श्वान भी अब और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। वहाँ टैंग इससे बातों ही बातों में कहती है उनका फॉर्मूला पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई थी। उससे बनाया हुआ प्रोडक्ट से नॉर्मल लड़कियों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर प्रेग्नेंट औरत को प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं थी और गोलू के पापा के दुकान से मोया की सौतेली माँ उस फॉर्मूला से बना हुआ प्रोडक्ट लेके गई थी, इसीलिए इसे बहुत बड़ा झटका लगता है। बाद में श्वान सबके सामने यूमिंग को सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। इससे कोई भी खुश नहीं था, पर फिर भी सबको मानना ही पड़ता है। टैंक को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वहाँ मोया की सौतेली माँ वो मेकअप यूज करने पे बेहोश हो जाती है। डॉक्टर मोया के पापा से कहते हैं बहुत टाइम से फाउंडेशन यूज करने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर एक चीज की बात करते हैं तो उनकी मेड उन्हें फाउंडेशन दिखाती है। डॉक्टर कहते हैं यही रीजन था उनके मिसकैरेज होने का। मोया के पापा मेड से पूछते हैं वो फाउंडेशन कहाँ का था, तब वो गोलू के पापा के दुकान से कहती है। फिर तो वो गोलू के पापा को सबके सामने अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर वो उनके दुकान पे तोड़ फोड़ करते हैं और उनके सारे मेकअप के सामान को जला देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मोया अपने पापा के लिए खाना लेके आई होती है। उनका तो कोई मूड ही नहीं था खाने का, पर मोया उन पे जोर डाल के खाने पे बिठाती है। मोया को पता था कि उसके पापा को एक बेटा चाहिए था। वो अपने लड़की होने पे अफसोस करने लगती है। उसे अफसोस होती है कि वो अपने पापा का उम्मीद नहीं बन पाई, पर उसके पापा के लिए अपने बेटे को खोने से ज्यादा मोया का एग्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा होता है कि वो दूसरा बच्चा ना लेने की प्रॉमिस को तोड़े थे, इसीलिए शायद उनके साथ ऐसा हुआ। फिर मोया अपने पापा को कंफर्ट करने लगती है। वहाँ गोलू श्वान से अपने पापा के लिए भीख मांगने लगता है। वो उसे बार बार उन्हें जेल से छुड़ाने की बात अपने पापा से बोलने के लिए कहता है। श्वान उसे प्रॉमिस तो नहीं करता है, पर वो बात को देखेगा कह जाता है। बाद में श्वान सच में अपने पापा से गोलू के पापा को जेल से छुड़ाने वाली बात करता है, पर उसके पापा को वो मंजूर नहीं था। वो आगे से श्वान से इस बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। वहाँ गोलू के पापा के पास भी हथियार था श्वान के पापा को राजी करवाने का। वहाँ श्वान अपने पापा को गोलू के पापा को छुड़ाने के लिए समझाते ही जाता है। बाद में गोलू के पापा श्वान के पापा को लेटर में धमकी भेजे होते हैं। तब श्वान के पापा को श्वान की बातें अप्रोप्रिएट लगती है और वो इस बात पे राजी हो जाते हैं। बाद में वो मोया के पापा को समझाने आते हैं। मोया के पापा किसी भी हालत में राजी नहीं हो रहे थे, पर आखिर में श्वान के पापा उन्हें कन्विंस कर ही लेते हैं। अगले दिन गोलू के पापा को छोड़ दिया जाता है और वो इसे मिलने बुलाए होते हैं। एक बार फिर से वो अपने प्लान में फेल हो चुके थे, इसीलिए वो इस बार बहुत बड़ा कुछ करना चाहते थे।
वो इसे ये देके कहते हैं इसको शुआन के एक्सपेरिमेंट में डालना होगा, उससे सब कुछ फट जाएगा। ये सब नहीं करना चाहती थी, पर गोलू के पापा उसे फिर से ब्लैकमेल करते हैं। वहाँ टैंग शुआन से मिलने आती है। वो शुआन को ऐसे सोते हुए देखती है और फिर उसे नींद से जगा के उसके वर्कशॉप ना जाने की वजह से उस पर बहुत गुस्सा होने लगती है। फिर गुस्सा होके वहाँ से चली भी जाती है।